गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः पटकृद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शिवं गौरवदं योगीन्द्रं महांत गोविंद योगीन्द्रमथाश शिष्यं श्री शंकराचार्यमथाश पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वार्तिक कारमन्या सद्गुरु संततो मानतोस्मि श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। बीच में कुछ अनुष्ठान में जाने के चलते हमारा पोस्ट नहीं आ पा रहा था। आज से रेगुलर गीता का ये 6वां अध्याय तो चल रहा था, जो बीच में बाधित हुआ था वो अब बाधित नहीं होगा, अनवरत जारी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है उसे चित्त कहते हैं, और अनात्म भाव का अभाव हो गया उस ज्ञान को चैतन्य कहते हैं। मतलब जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है वह चित्त है, और जहाँ अनात्म भाव है ही नहीं वह चैतन्य है। अपना होना माने प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। अपना जब हमारे चित्त अनात्म भाव का अभाव हो जाता है, वैसे ही हमारा मन चैतन्य में घुल जाता है, मन नहीं रहता। जब नदी अपने उद्गम से निकलती है और जब तक समुद्र में नहीं मिलती तब तक उसका बड़ा भागा दौड़ी लगी रहती है, और जहां वो समुद्र में मिल जाती है फिर एकदम से शांत, फिर ना कहीं आना है और ना कहीं जाना है। नदी में भी हलचल है और समुद्र में भी हलचल है, पर नदी समुद्र में मिलने के लिए हलचल में है, और समुद्र जो है अपने पूर्णता में आनंद में हिलकोरे मार रहा है। नदी को समुद्र में मिलने की जल्दी है, लेकिन समुद्र तो पूर्ण है। इसलिए साधु संत जो कुछ करते हैं वह कुछ पाने के लिए नहीं होता, वे अपने अनंत आनंद को बिखेरने के लिए करते हैं। जैसे समुद्र की लहरों को पाना थोड़े ही है, वो तो अपने आप में पूर्ण है। इसलिए जिसके जीवन में तृप्ति आ गई है, माने वो न उसको उधो का लेना है न माधो का देना है। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, जिसने भी अपने स्वरूप को पहचान लिया है, अब उसके जीवन में कृतकृत्यता आ गई है। न अच्छा करने का अभिमान है और न बुरा करने की ग्लानि है। यह अभिमान रहित ग्लानि, जो अभिमान रहित ग्लानि रहित जीवन को कहते हैं जीवन मुक्ति का आनंद। जिसके जीवन में न अभिमान है न कोई ग्लानि है, वही जीवन मुक्त है। भगवान आगे कहते हैं 21वां श्लोक, सुखमातयन्तिकं यत् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। अर्थात उस समय वह उस आत्यांतिक सुख का अनुभव करता है जो सूक्ष्म बुद्धि से ग्राह्य होता है और इंद्रियों से परे है, और जिसमें स्थित होने पर वह स्वरूप से विचलित नहीं होता। आत्यांतिक सुख किसको कहते हैं? तो जो सुख विषय सुख से विलक्षण है, अथवा जो सुख दुख दोनों को त्याग कर चिन्ह मात्र रूप से स्थित होने से मिलता है, वह आत्यांतिक सुख है। जिस सुख को योग में स्थित हुआ पुरुष इस रूप में अनुभव करता है कि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अपितु शुद्ध बुद्धि ग्राह्य है।
अध्याय 3 के 42वें श्लोक में उसे यो बुद्धे है परस्तस्तु सह कहकर बुद्धि से अतीत बतलाया है, और यहाँ उसे बुद्धि ग्राह्य कहा है। अतः वहाँ व्यवहारिक बुद्धि समझना चाहिए और यहाँ शुद्ध बुद्धि। इस प्रकार जो व्यवहारिक बुद्धि से अतीत है वही शुद्ध बुद्धि से ग्राह्य है। यहाँ अभ्यास का प्रकरण है, इसलिए जो निर्विकल्प समाधि का सुख है उसी को बुद्धि ग्राह्य कहा गया है। जिस सुख को बुद्धि और इंद्रिय दोनों ग्रहण करे वह विषय जनित सुख है। यहाँ अतीन्द्रिय विशेषण दिया गया है, इसलिए यह विषय सुख नहीं हो सकता। भगवान आगे कहते हैं 22वां श्लोक, न लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस निरतिशय लाभ के प्राप्त होने पर जिज्ञासु उससे बढ़कर कोई और सुख नहीं मानता, तथा जिसमें स्थित होने पर बहुत बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। आत्मा की प्राप्ति होने पर योग सिद्धि या ब्रह्म लोकादि भी उससे अधिक जान पड़ते हैं। आत्मा आनंद में स्थित होने पर बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर वह घबराता नहीं है, क्योंकि वह सबको तुच्छ या माइक या अपना स्वरूप ही देखता है। योग वासिष्ठ में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। कच्छ जब सब और घूमने पर ही तृप्त नहीं हुआ, जो कच्छ है जब सब ओर से घूमने पर भी तृप्त नहीं हुआ, तब अपने पिता बृहस्पति के पास गया। उसने यह उपदेश सुनकर कि शब्दादि विषयों से वैराग्य हुए बिना ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान हुए शांति नहीं मिलती, कच्छ को समाधि तुरंत लग गई। उसे उत्थान होने पर कच्छ को संपूर्ण सृष्टि मरुभूमि की तरह प्रतीत होने लगी। उसे अनुभव हुआ कि यह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं किसे त्यागूं और किसे ग्रहण करूं। त्याग ग्रहण की इच्छा जो अविवेक काल में होती है, बोध होने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति होते ही नष्ट हो जाती है। इसलिए बोधवान में त्याग या ग्रहण नहीं रहते। देखिए, आत्मा का साक्षात्कार ही परम लाभ है। ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो आत्मा का साक्षात्कार है वही परम लाभ है। उसको प्राप्ति का असाधारण कारण योग सिद्धि भी परम लाभ ही है। जो उसके प्राप्ति का जो असाधारण कारण है योग सिद्धि, वो भी परम लाभ है। आत्मा के सिवा संपूर्ण पदार्थ, आत्मा के सिवा संपूर्ण पदार्थ माइक, असत, तुच्छ, उपद्रवप्रद और दुख के बीज और मिथ्या है। अतः सज्जन पुरुष जो सज्जन पुरुष हैं वो धर्म आदि के लाभ को लाभ नहीं मानते। धर्मादिर्लाभम संतो नो लभायमयंत इत्यर्थः, यह अर्थ है। यदि ऐसा प्रश्न मन में उठे कि ब्रह्म लोक, विष्णु लोक आदि की प्राप्ति विद्वान का लाभ है, तो ऐसा विचार युक्त नहीं है, क्योंकि सत्य लोक, वैकुंठ लोक आदि भी माइक होने के कारण उक्त दोष से ग्रस्त है। अतः उनमें भी मिथ्या तत्व के समान रूप से अवस्थित होने के कारण लाभ और उनके स्वामी होने का लाभ ही अलाभ ही है। आत्मा लाभानम परम विद्यते, आत्मा लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है महाराज। इस स्मृति से ही आत्म लाभ के सिवा अन्य लाभों में लाभत्व को निषेध किया गया है। इसलिए नित्य निरतिशय आनंद रूप आत्मा का लाभ ही लाभ है। भगवान आगे कहते हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग सज्ञितम स निश्चयेन युक्तव्यो योगर निर्वीण चेतसा। अर्थात
दुख संयोग से शून्य उस स्थिति को तुम योग नाम वाली जानो। ऐसे योग का अनिर्विड़ बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय ही अनुष्ठान करना चाहिए। तो संसारी विषयों के साथ जो संयोग है वह योग नहीं है, और क्योंकि वह परिणाम में दुख स्वरूप ही है। जैसे कि कहा है, यत् सुखम साधनाहीनम तत्सुखम दुखमेव ही, अर्थात जो सुख किसी सामग्री के अधीन है वह तो दुख का कारण ही है। यदि कोई सुख कोई सामग्री से मिलने वाला है तो वह दुख का कारण ही है। दुख शब्द से यहाँ संसारी सुख और दुख दोनों समझने चाहिए। जिसे ये सुख दुख प्रभावित नहीं कर पाते वही योगी है। जो संसारी सुख है, जो ये संसारी सुख है वह भी दुख ही देते हैं। तो इससे जो सुख और दुख से जो प्रभावित नहीं होता वही योगी है। विषाद योग रूप से युक्त चित्त ही निर्वीण कहा जाता है। 6 महीने अभ्यास किया किंतु कोई सिद्धि प्राप्त हुई नहीं तो छोड़ दी, यही निर्वीण चित्त है। यह ठीक नहीं है। अतः योग अनिर्वीण चित्त से करना चाहिए। भले भी अनेकों जन्म बीत जाए, कभी तो भगवान सुनेंगे, कभी तो भगवान सुनेंगे महाराज। बस लगा रहे। सफलता न मिलने पर भी अभ्यास छोड़े नहीं। जहाँ सुख दुख का वियोग हो जाता है वही वास्तविक योग है। जहाँ सुख दुख का वियोग हो जाता है वही वास्तविक योग है। हरि से लागा रहु रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाई। हरि से लगे रहें, कभी तो बनेगा महाराज, कभी तो बनेगा। और बनेगा क्या, बन ही जाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि लगे रहिए। सफलता न मिलने पर भी अभ्यास नहीं छोड़ना है। जहाँ सुख दुख का वियोग हो जाता है वही वास्तविक योग है। अर्थात आत्मबोध ही वास्तविक योग है। उस योग का निश्चय पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। श्री गुरुदेव ने जो लक्ष्य बतलाया है, जो मार्ग बतलाया है, उससे हटे नहीं, लगे नहीं, लगे रहे। पता नहीं कब ईश्वर का अनुग्रह हो जाए। अध्यात्म में भटकना मतलब सब कुछ सत्यानाश हो जाना। अध्यात्म में भटकना नहीं है, लगे रहे भैया। तो क्या योगाभ्यास दुख को मिटा देता है? तो यह जो कहा है कि यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा विचाल्यते, इससे यह सिद्ध होता है कि यदि दुख होता नहीं है, यदि दुख आता ही नहीं, तो उससे विचलित होने का सवाल ही कहाँ से उठता है। इसलिए योगी के जीवन में विशेषता यह है कि वह विचलित नहीं होता है। दुख का आभान योग का लक्षण नहीं है। दुख का भान होते ही उससे विचलित न होना योग का लक्षण है। देखिए, संसार में तो दुख आएंगे ही। ये कोई सोचे कि हमको दुख नहीं आएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमारे पास एक रास्ता है। वो क्या है? तो हम उस दुख से दुखित नहीं होंगे। तो जब जो दुख से दुखित नहीं होता है वह योगी है। तो दुख का भान होते हुए भी उससे विचलित न होना योग का लक्षण है। दुखान उत्पाद योग का लक्षण नहीं है। यह नहीं कि मकान में आग नहीं लगेगी या कभी कोई सामान नहीं भूलेगा। यह भी नहीं कि रोज भोजन ही मिलेगा। भोजन रोज नहीं मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा। किसी दिन भूखे भी रहना पड़ेगा महाराज। यह सब होगा, लेकिन यह सब होने पर भी जो विचलित न होगा, जो विचलित नहीं हुआ, जिसके अंतःकरण पर एक भी विक्षेप न आवे, वह योगी है। यही अर्थ है। दुख वियोग का नाम योग नहीं है। दुख तो होगा ही, पर उसके साथ तदात्म न हो, वह चिपक न जाए। इसलिए गीता में कहा, संयोगम वियोगम योग संगीतम। संयोग के वियोग का नाम योग है। इससे योग की परिभाषा ही अलग हो गई। कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। पर गीता वाले भगवान तो योग की परिभाषा कुछ अलग ही बता दिए महाराज। उन्होंने कहा कि योग कर्मसु कौशलम, फिर उन्होंने कहा कि समत्तम योग उच्यते, फिर उन्होंने कहा वियोगम योग संगीतम। यह योग की परिभाषा है। यह गीता प्रस्थान है, और गीता प्रस्थान वेदांत प्रस्थान के अंतर्गत है। प्रस्थान त्रयी है ना।
तथा किसी अन्य दर्शन में इसका अंतर्भाव नहीं है। मीमांसा में, सांख्य में, योग में, न्याय में और वैशेषिक में कहीं भी इसका अंतर्भाव नहीं है। इसका अंतर्भाव होगा तो केवल वेदांत दर्शन में होगा और कहीं नहीं होगा। इसलिए यह प्रस्थान त्रयी है। समझ में आ गया? स निश्चयेन यक्तव्यो योग निर्वीण चेतसा, इसमें दो बातें कही गई। एक तो निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय करके उसमें लगना चाहिए, और दूसरे चित्त निर्वीण न हो, अनिर्वीण चेतसा। यह कहना ठीक नहीं कि बहुत दिन हो गए साधना करते करते लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ। वेदांत दर्शन में होगा, कहीं नहीं होगा। जो वेदांत दर्शन से होगा और कहीं नहीं होगा। इसलिए यह प्रस्थान त्रयी है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा, इसमें दो बातें कही गई। निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय करके इसमें लगना चाहिए, और वो चित्त जो है हमारा निर्वीण न हो। तो बहु साधना तो करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। अब ये सोचे कि हम साधना कर रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो हम कोई बनिया गिरी करने नहीं गए हैं। ये वेदांत का जो मार्ग है वह बनिया का मार्ग नहीं है कि चलो हम दुकान खोल के बैठे हैं, बोहनी तो होगा ही। इतना आसान नहीं है। तो जहाँ हम योग की बात करते हैं या योग के बारे में विचार करते हैं, वहाँ ज़्यादातर हठ योग की ही बात होती है। श्री मद भगवत गीता के हर एक अध्याय को योग कहा है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, फिर आता है सांख्य योग, फिर आता है कर्म योग। लगभग 1.5 दर्जन योग बतलाया है। योग का तात्पर्य है हम अपने स्वरूप को पहचाने, उसके लिए योग है। भगवान कृष्ण के अनुसार योग की परिभाषा बड़ी अद्भुत दी गई है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम यो सज्जितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। महर्षि पातंजलि योग दर्शन में कहते हैं चित्त विरिधि वृत्ति निरोध इति योग। पर यह तो अधूरा है। यदि हमारा चित्त वृत्ति का निरोध हो गया और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, तब उसको योग कहते हैं। केवल चित्त वृत्ति का निरोध केवल योग नहीं है। भगवान कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। जीवन में दुख के आगमन के पश्चात हम दुखित होने से इनकार कर दे, वह योग है। जो दुख का संयोग हुआ उससे वियोग कर लिए, वह योग है। अब उसके लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ है वही, कोई परेशानी है उससे परेशान होने से इनकार कर देना है, यही योग है। कहीं जाएंगे परेशानी तो बिना न्योता के आएगी, पर उस संयोग से वियोग कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, जो आदमी दुखित होता है उसी के पास दुख आते हैं। अपने दुख का जितना वर्णन करेंगे दुख सत्य प्रतीत होने लगेगा। तो कोई पूछे कि कैसे हो, तो कह दीजिए कि बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। अपने दुख का प्रदर्शन नहीं करना है, यही साधना है, यही योग है। हम एक प्रयोग बतलाने जा रहे हैं गुरु कृपा से। यदि आप चाहें तो करें या न करें, करना बस यह है कि आज से पहले की जो बात है, जो घटना घटी है जीवन में, उसकी चर्चा अपने जुबान पर नहीं लाना है। बस इतना करना है, फिर बोलने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा और अचानक मन हल्का हो जाएगा। अचानक मन हल्का हो जाएगा। यह प्रयोग करके देखें। किसी को भी किसी के भी विषय पर बोलने से पहले यह सोच लेना जरूरी है कि क्या बोलना आवश्यक है। यह बात की गारंटी है कि हमें 99% उत्तर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आवश्यक ही नहीं है। यह समझदारी से जो जीता है वही योग्याभास कर रहा है, वही योगी है। नहीं तो यह गाते रह जाएंगे कि जाने कहाँ गए वो दिन, यही करते रह जाएंगे। ऐसे रोने वाले से भगवान बचाइए।
आगे 3 श्लोक अद्वैत वेदांत के हैं। भगवान कह रहे हैं, संकल्प प्रभवान कामाम त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य शमन्ततः स्नेहे स्नेहरूपमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। संकल्प से उत्पन्न हुए समस्त कामनाओं को सर्वथा त्याग कर मन से ही इंद्रियों को सब ओर से रोककर धैर्य युक्त बुद्धि से मन को धीरे धीरे विषयों से हटावें तथा उसे आत्मा में लगाकर फिर कुछ भी चिंतन न करें। 84 लाख योनियों में जो अनेक प्रकार के भोग भोगे हैं उनके संस्कार चित्त पर अंकित रहते हैं। जैसे पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की अवस्था में ही अपने माता जी से कहा कि मैं संन्यास लूंगा। यहाँ सर्वान शब्द से प्रकृति के कार्यों का त्याग और अशेषतः से प्रकृति सहित संपूर्ण कार्यों का त्याग समझना चाहिए। साथ ही मोक्ष संबंधी शास्त्रों के अध्ययन के इच्छा का त्याग, मैं प्रतिष्ठित कुल में पैदा हुआ इसका त्याग, इस प्रकार इहलोक और परलोक के सभी सुखों और अष्ट सिद्धियों को भी त्याग कर केवल सच्चिदानंद में चित्त की स्थिति रखें। फिर पूर्णानंद की उपलब्धि होने पर आनंद को भी त्याग दें। साधु और तीर्थों के दर्शन और शास्त्र श्रवणादि को भी इच्छा न रहे, वही इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जब सर्वान कह दिया तो अशेषतः क्यों कहा? क्या एक विशेषण पर्याप्त नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा कि निर्विकल्प समाधि होने पर सब कामनाएं तो जिज्ञासु की भी शांत हो जाती है। जब निर्विकल्प समाधि होती है तो जिज्ञासु की सभी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं, किंतु निःशेष अर्थात उनकी पूर्णतया निवृत्ति केवल बोधवान को ही होती है, क्योंकि फिर उनकी सत्ता ही नहीं रहती। अर्थात सर्वान से ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण लोकों का त्याग और अशेषतः से विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर इन लोकाधिपतियों का त्याग समझिए। इन श्लोकों में भगवान ने यह दिखलाया है कि मन से सबको हटा दिया, अब मन को भी हटाओ। स्नेह स्नेह हटाए जिससे आलस्य न घेर ले, क्योंकि आरंभ में कोई आलंबन न रहने पर चित्त को आलस्य घेर लेगा। प्राण रुकने पर मन समाहित होता है, वह सविकल्प समाधि है। उस आनंद को प्राप्त होते ही न त्याग दे, उसका पूर्ण विकास होने दे, जिससे निद्रा और आलस्य आदि का आक्रमण न हो। जब आनंद का इतना विकास हो जाए कि पलक खोलना और बंद करना भी भारी जान पड़े, तब उससे भी असंग हो जाए। यही आनंद से उपराम होना है। अधिक समय हो जाने पर भी साधन छोड़े नहीं, डटे रहे। आनंद में कोष को छोड़ना अत्यंत कठिन है और उसके लिए बड़ी धैर्य की जरूरत है। यदि आनंद को होते ही त्याग दें तो लय विक्षेप आदि विघ्न आ जाएंगे। अतः जब पूर्ण सत्व गुण बढ़ जाए तभी आनंद से असंग होने का प्रयत्न करें। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।